Dear students, there are two types of genetic material which is found in organism. One is RNA called as ribonucleic acid, another is DNA called as deoxyribonucleic acid. जो RNA है इसको बड़ा शैतान किस्म का जेनेटिक मटेरियल माना जाता है क्योंकि ये टिकता नहीं है, इट चेंजेस फ्रीक्वेंटली। वेयर एज DNA जो है इसको थोड़ा समझदार कैटेगरी में जेनेटिक मटेरियल माना जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज कंफर्म्ड फ्रॉम द एवोल्यूशनरी स्टडी ऑल्सो कि जो अर्थ पे ऑर्गेनिजम्स पहले आए थे उनका जेनेटिक मटेरियल होता था आरएनए, और जो ऑर्गेनिजम्स लेटर ऑन आए हैं उनका जेनेटिक मटेरियल है डीएनए। बट व्हाई दिस शिफ्ट हैज टेकन प्लेस, या व्हाई डू सर्टेन ऑर्गेनिजम्स आर स्टिल प्रेजेंट ऑन अर्थ जिनका जेनेटिक मटेरियल है आरएनए, वो अभी हम इस चीज में इस पूरी वीडियो में समझेंगे। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, अगर हम आरएनए का स्ट्रक्चर देखें तो आरएनए का जो बच्चे स्ट्रक्चर है इट हैज 4 नाइट्रोजनस बेसेस यू जी सी, और अगर हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखें इसमें बेस पेयर है ए टी जी एंड सी। टोटल बेस पेयर्स आर 4। चाहे आरएनए की बात हो या फिर डीएनए की, जो एटीजीसी या एयूजीसी बेस पेयर्स हैं ये फिक्स्ड है, इनके नंबर ज्यादा है, ठीक है, बट एयूजीसी को और कोई रिप्लेस नहीं कर रहा आरएनए में, एटीजीसी को और कोई रिप्लेस नहीं कर रहा है डीएनए में। यहां पे हमें क्लियरली एक चीज दिखाई दे रही है कि जो एक डिफरेंस आ रहा है आरएनए और डीएनए में वो यूएनटी का है। यू स्टैंड्स फॉर यूरासिल, टी स्टैंड्स फॉर थायमिन। यही वो शरारती एलिमेंट है आरएनए के अंदर जो स्टेबल हो चुका है जाकर डीएनए में। अगर मैं यूरासिल का स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं तो ये एक प्रिमिडिन है, इसका स्ट्रक्चर बेंजीन रिंग की तरह है, 1 2 3 4 5 6, इसकी 2 और 4 पोजीशन पे ऑक्सीजन ग्रुप है। इसको हम यूरासिल के अलावा 2,4 डाई ऑक्सो प्रिमिडीन भी बोलते हैं। अगर मैं थायमिन की बात करूं, ये भी ऐसा ही स्ट्रक्चर है बेंजीन रिंग की तरह, इसमें भी 2 और 4 पोजीशन पे ऑक्सीजन ग्रुप है, लेकिन यहां पे ये समझदार बन जाता है, इस पे 5th पोजीशन पे आ जाता है मिथाइल ग्रुप, और थायमीन का दूसरा नाम बन जाता है 2,4 डाई ऑक्सो 5 मिथाइल प्रिमिडीन। ये जो बेसिक डिफरेंस है दोनों के यूरासिल और थायमीन बेस पेयर में, ये मेजर रीजन है जो आरएनए को अनस्टेबल बनाता है, और थायमीन होने की वजह से डीएनए में डीएनए एक स्टेबल है क्योंकि 5 प्राइम पोजीशन पे जो मिथाइल ग्रुप ऐड हुआ है इट प्रोवाइड्स मोर स्टेबिलिटी टू डीएनए। सो दिस इज वन रीजन कि इनके जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं, यूरासिल थोड़ा लेस स्टेबल है, 2,4 डाईऑक्सो ग्रुप होने की वजह से ये थोड़ा सा हाईली रिएक्टिव होता है, जबकि थायमीन में 5th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप आ गया है, वो थोड़ी सी स्टेबिलिटी दे देता है, इसीलिए डीएनए जो है ये ज्यादा स्टेबल जेनेटिक मटेरियल है। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी मच क्लियर। हम सब कोविड के फेज से निकल चुके हैं। कोविड या कोरोना वायरस जो था वो एक आरएनए वायरस है। कोविड के टाइम पे ही बहुत सारे स्ट्रेन चेंज हुए हैं, कभी कोई स्ट्रेन आ रहा था, कभी 1 महीने बाद फिर दूसरा स्ट्रेन बदल रहा था, तीसरा बदल रहा था, क्योंकि कोविड वायरस एक आरएनए वायरस है। आरएनए जिस भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल है वो चेंज होता रहता है ड्यू टू हाईली रिएक्टिव नेचर ऑफ यूरासिल, वेयर एज डीएनए ये चेंज नहीं होता, ये स्टेबल है। ऐसे ही दूसरा जो रीजन बनता है आरएनए की अनस्टेबिलिटी के पीछे और डीएनए की स्टेबिलिटी के पीछे, वो है दोनों के अंदर जो शुगर है, इनकी शुगर मॉलिक्यूल भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है
So let us study the second point here now, or the second reason for RNA being unstable and DNA being more stable. RNA has ribose sugar. DNA has deoxyribose sugar. चाहे राइबोज शुगर हो या डीऑक्सीराइबोज शुगर हो, आती है दोनों पेंटोज शुगर के अंदर ही। अगर मैं यहां डायग्राम बनाऊं तो हमारा मेजर कंसर्न है टू पोजीशन से, HNOH ग्रुप। सो दिस इज अ राइबोज शुगर जिसकी 2 प्राइम पोजीशन पे HNOH ग्रुप है। अगर मैं डीऑक्सीराइबोज शुगर बनाऊं तो इसकी 2 प्राइम पोजीशन पे HNH ग्रुप है। यहां आ जाता है डिफरेंस। OH ग्रुप इज हाईली रिएक्टिव। OH ग्रुप इज हाईली रिएक्टिव और आरएनए की शुगर भी उसको अनस्टेबल करती है बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप। वेयर एज अगर मैं डीएनए का नाम ही बताऊं, इसमें आ रहा है डीऑक्सी। डीऑक्सी का मतलब क्या है? ऑक्सीजन ग्रुप इज रिमूव्ड। इसके 2 प्राइम पोजीशन में ऑक्सीजन गायब हो चुका है, यहां पे सिर्फ हाइड्रोजन है। इस वजह से डीएनए ज्यादा स्टेबल शुगर है एंड इट इज मोर स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव ड्यू टू लैक ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो ये सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन है फॉर आरएनए बीइंग अनस्टेबल एंड डीएनए बीइंग मोर स्टेबल। इसके अलावा और भी रीजंस हैं, बट ये मेजर स्ट्रक्चरल रीजंस हैं। सो जो बच्चे भी नीट की तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे भी प्लस 2 बोर्ड्स में अपीयर होने वाले हैं बायोलॉजी में, काइंडली टेक केयर। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। सो टेक केयर एंड काइंडली like, share and subscribe, and also comment if you need a video related to some topic. You will get it. Thank you.